जय श्री राम मित्रों। गोंडा आगमन के पश्चात अब समय था प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम की ओर प्रस्थान करने का। हम सभी सुबह गोंडा से रोडवेज बस में सवार हुए और अयोध्या की यात्रा प्रारंभ की। लगभग 1.5 घंटे के सफ़र के बाद जैसे ही हमारी बस अयोध्या की सीमा में प्रवेश करने लगी, सबसे पहले हमें पवित्र मां सरयू के दर्शन हुए। कुछ ही देर बाद बस ने हमें बाईपास के पास उतार दिया और वहाँ से हमने एक ई रिक्शा किया और पूरे रास्ते हमने भगवान श्री राम के रामचरितमानस के सुंदर सुंदर दृश्यों का अवलोकन किया। बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ बनी हुई थी पूरे रास्ते में। हमने कई सारे सुंदर सुंदर तोरण रास्ते में देखे और वो रामपथ, जिसे धर्मपथ भी कहते हैं, बहुत सुंदर था। उसके बाद हम लता मंगेशकर चौक से होते हुए सरयू के नए घाट पहुँचे। वहाँ की शांति, बहती हुई सरयू की धारा और चारों ओर का आध्यात्मिक वातावरण मन को शुद्ध करने वाला था। फिर हम कुछ विश्राम करके, हल्का फुल्का नाश्ता करके लता मंगेशकर चौक की ओर से हम होटल की तरफ अपने बढ़े, जहाँ पर हमने कुछ देर विश्राम किया और कुछ देर फ्रेश होने के बाद अब समय आ गया था अयोध्या के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक हनुमानगढ़ी के दर्शन का। हनुमानगढ़ी पहुँचते ही वहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी। माना जाता है कि अयोध्या आने वाले प्रत्येक भक्त को सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि वे स्वयं इस नगरी के रक्षक माने जाते हैं। हनुमानगढ़ी का इतिहास भी अत्यंत रोचक है। मान्यता है कि जब भगवान श्री राम अयोध्या से लौटे थे, तब उन्होंने हनुमान जी को इस पवित्र नगरी की रक्षा का दायित्व सौंपा था। उसी स्थान पर आज यह भव्य मंदिर स्थापित है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हम मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ रहे थे। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और लगातार सभी भक्त जय श्री राम के उद्घोष के साथ मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे थे। हम सभी ने वहाँ पर जय श्री राम का इतना घोष किया कि वहाँ का वातावरण और पूरा माहौल जय श्री राम के नारों से गूंज गया। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते भीड़ के साथ जय श्री राम का उद्घोष करते हुए हम सभी मंदिर के गर्भगृह तक पहुँच गए और वहाँ पर भी मंदिर की गर्भगृह के पास भी बहुत सारी भीड़ थी। और इतनी भीड़ होने के बावजूद भी हमने बहुत ही सुंदर ढंग से अपने प्रभु श्री हनुमान जी के दर्शन किए। दर्शन करते समय मन में जो शांति और आनंद की अनुभूति हुई, उसे शब्दों में व्यक्त करना बहुत ही कठिन है। हमने दर्शन करने के पश्चात मंदिर की छत पे भी पहुँचे और वहाँ से हमने कई सारे पिक्चर्स क्लिक किए। वहाँ पर हमने उस स्वर्ण स्तंभ के भी दर्शन किए, जिसके बारे में मान्यता है कि लंका विजय के उपरांत हनुमान जी उसे अयोध्या लाए थे। साथ ही वहाँ पर भगवान नरसिंह और माँ भवानी के भी दर्शन किए और उनका भी आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर की छत से मंदिर बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था और वहाँ का चारों ओर का वातावरण इतना सुंदर लग रहा था कि जिसे शब्दों के द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं है। मंदिर में भक्तों की भीड़ देख करके ऐसा लग रहा था कि पूरा भारतवर्ष हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के लिए उमड़ आया हो। हम सभी भगवान श्री हनुमान जी का दर्शन करके अत्यंत आनंद की और अनुभूति कर रहे थे। दर्शन करने के पश्चात हम मंदिर से बाहर निकले। हमने कुछ तस्वीरें ली और फिर अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ चले। मंदिर के बाहर आकर के हमने कुछ हल्का फुल्का नाश्ता किया
जलपान किया और वहाँ पर हमने अपने रघुनंदन राजा राम जी की जो तिलक धारण करते थे उनकी एक छवि बनी थी, वहाँ पर फ़ोटो क्लिक कराई। उसके पश्चात हम सभी चक्रवर्ती महाराजा दशरथ के महल की ओर गए, जहाँ पर हमने कई साधुओं संतों को रामचरितमानस पढ़ते देखा। इसके पश्चात वहाँ से हम सरयू नदी की संध्या आरती के लिए गए, जहाँ पर हम जैसे ही पहुँचे वहाँ पर हमने देखा इतनी भीड़ थी कि मानो पूरी अयोध्या वहाँ पर आ पहुँची हो। हम सब लगभग 7 बजे नए घाट पहुँच चुके थे। धीरे धीरे श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी थी और पूरा घाट दीपों की रोशनी जगमगाने लगा था। सरयू आरती अयोध्या की सबसे मनमोहक आध्यात्मिक परंपराओं में से एक है। उस समय ऐसा लग रहा था मानो स्वयं देवता इस आरती के साक्षी बनने धरती पर उतर आए हैं। आरती के दौरान मन पूरी तरह शांत हो गया था। आरती समाप्त होने के बाद हमने घाट के बाहर आकर कुछ स्वादिष्ट स्नैक्स का आनंद लिया और फिर दोबारा लता मंगेशकर चौक पर कुछ हमने फ़ोटोज़ क्लिक्स कराईं, जो कि बहुत खूबसूरत फ़ोटोज़ आई थी। फिर दोबारा लता मंगेशकर चौक से हम एसी बस में बैठ कर के रात्रि के भोजन के लिए श्री राम जन्मभूमि मार्ग की तरफ पहुँचे और जहाँ पर प्रसादम कैफ़े में हमने रात्रि का भोजन किया। यहाँ का भोजन बहुत स्वादिष्ट था और दिन भर की थकान के बाद ये बहुत ही सुखद लग रहा था। भैया भाभी मिश्का और रुद्रांश वापस जाने की तैयारी कर चुके थे। मैं और मेरी धर्मपत्नी अयोध्या की रात्रिकालीन सुंदरता को थोड़ा और देखना चाहते थे। फिर उसके पश्चात हम सुबह उठे और हम पहुंच गए सरयू के घाट पे, जहां पर तैयार होकर के हमने सबसे पहले पवित्र सरयू स्नान किया। सुबह के समय सरयू का दृश्य अत्यंत मनमोहक था। ठंडी हवा, शांत वातावरण और पवित्र जल में स्नान करके मन और आत्मा दोनों ही तृप्त हो गए। मिशिका ने सरयू नदी के अंदर खूब तैराकी की और हम सभी ने सरयू माँ के नदी में कई डुबकियाँ लगाईं और हम सभी स्नान इत्यादि करने के पश्चात तैयार हुए। मंदिर के आसपास कई सारे नावें थीं और कई सारे पंडा लोग बैठे हुए थे। स्नान आदि के पश्चात हम सभी ने वहाँ पर गौ माता के दर्शन किए, तिलक धारण किया और कुछ वहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक्स कराईं। फिर हम सभी तैयार हो करके नागेश्वर नाथ मंदिर की ओर चलने के लिए स्टार्ट कर दिया। वो घाट सरयू का बहुत ही पावन और बहुत ही सुंदर लग रहा था। हम सभी ने घाट के आसपास बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराईं और धीमे धीमे हम श्री नागेश्वर नाथ मंदिर पहुंच गए। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने की थी और यह अयोध्या के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। मंदिर में भगवान शिव के दर्शन कर हमने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर के बाहर कई ढोल ताशे बजाने वाले थे और हमने भी वहाँ पर नृत्य किया और आनंद उठाया। और उसके पश्चात मंदिर के बाहर निकल कर के हमने स्वच्छ नीले आसमान के नीचे चलना प्रारंभ किया और वहाँ पर हमने फिर से कुछ स्नैक्स वगैरह किया और सुबह का जलपान करके अपनी भूख को थोड़ा शांत किया। इसके पश्चात हम दोबारा से श्री राम लला के दर्शन के लिए आगे बढ़े। हमारा 11 से 12 बजे का सुगम दर्शन का स्लॉट पहले से बुक था। सुगम दर्शन की व्यवस्था होने के कारण हमारी लाइन सामान्य श्रद्धालुओं से अलग थी।
मंदिर में प्रवेश करने से पहले हमने अपना समस्त इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्धारित काउंटर पर जमा कर दिया जय श्री राम। और श्री राम के जय श्री राम। उद्घोष के साथ हम मंदिर की तरफ बढ़ते गए। इसके बाद सुरक्षा के कई चरणों से गुजरते हुए हम मंदिर परिसर की ओर बढ़ने लगे। सुगम दर्शन पास होने के कारण हमें कहीं भी भीड़ का सामना नहीं करना पड़ा। 3-4 बार हमने अपनी चेकिंग वगैरह करवाने के पश्चात हम मुख्य मंदिर मार्ग के अंदर पहुँचे और वहाँ पर कुछ मिनटों की प्रतीक्षा के बाद हमने रामलला के दर्शन किए और उसके रामलला के दर्शन के पश्चात हमने मंदिर से बाहर निकल करके बाल स्वरूप राम मंदिर के भी दर्शन किए और उसके पश्चात हम अमावा राम मंदिर जाना चाहते थे, मगर वहाँ पर किसी कार्यक्रम के चलने के कारण मंदिर बंद था और हम अमावा राम मंदिर के दर्शन नहीं कर पाए। मगर वहाँ के कुछ देर ठहर करके हमने उस कार्यक्रम को सुना और कार्यक्रम को सुन करके हमें काफ़ी अच्छा लगा। जब हमने रामलला के दर्शन किए तो उनके दिव्य और मनमोहक स्वरूप को देख करके हम भाव विभोर हो गए। दर्शन के उपरांत हमने वहाँ पर राम दरबार के भी दर्शन किए थे। इसके अतिरिक्त मंदिर परिसर में देवी देवताओं, संतों और मंदिरों के भी दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसके बाद हम सभी जय श्री राम के उद्घोष लगाते हुए मंदिर परिसर से बाहर आ गए। बाहर आने के बाद हमने देखा वहाँ पर मंगल दीप, अगरबत्ती की कई सारी बड़ी बड़ी अगरबत्तियाँ थीं जो कि जिनके पास से बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही थी। उसके पश्चात सुग्रीव किला के पास में हमने कई सारी फ़ोटोज़ क्लिक्स कराईं। वहाँ पर भक्तों की भीड़ और जय श्री राम के उद्घोष से पूरा वातावरण गूंज रहा था। उसके पश्चात हमने दोबारा प्रसादम कैफ़े पहुँच करके दोपहर का भोजन किया और फिर पुनः बस से हम गोंडा के लिए हमने दोबारा प्रस्थान किया और इस प्रकार हमारी अयोध्या की यात्रा संपन्न हुई। जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री